कोई कमरा 7 सालों से बंद हो या 7 महीने से या फिर 7 मिनट 7 दिनों से बंद होगा, जैसे उस कमरे को खोलेंगे, माचिस की तीली जलाएंगे तो फौरन यकदम उजाला हो जाएगा, रोशन हो जाएगा कमरा यकदम। ऐसे नहीं है कि 7 मिनट 7 सालों वाला हो, चाहे जितना भी हो, यकदम रोशन हो जाएगा अगर हम रोशनी का दिया जलाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर 7 सालों वाला कमरा बोले उसको हम लोग रोशन करना चाहें, दिया वहाँ पर जलाएं तो अंधेरा बोले कि मैं जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मैं पुराना हूँ, मैं 7 सालों से अंधेरे में हूँ। अगर हम दिया जलाएंगे तो वो भी रोशन यकदम हो जाएगा। तो इसी तरह कितना भी हमारा मन पापी हो, जितने भी पाप कमाए हों, जन्मों के पाप हों, जन्म जन्म के पाप, एक बार हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान का नाम निकल जाएगा तो हम सब धुल जाएगा, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, हम साफ हो जाएंगे। मत अपने आप को मानो कि हम पापी हैं, हम नहीं धुल सकते, भगवान की कृपा हम पर नहीं होती, भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पापी हैं। कोई प्यारे डाउट में होते हैं कि हमसे पाप हो गए हैं, हमने पाप बहुत ज़्यादा किए हैं, हम इतने पापी हैं, भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी, भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर भगवान जो है ना, वो औगुण नहीं देखते, कभी भी उन्होंने अवगुण देखे ही नहीं है। भगवान हमेशा अपने भक्त के गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। अगर भगवान अवगुण देखने लगे तो फिर भगवान कैसा? भगवान अपने भक्त के सिर्फ और सिर्फ गुण देखते हैं। बस एक दफ़ा भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाए, भगवान की भक्ति करने का ढंग आ जाए, फिर भगवान हृदय में समा जाता है। वो नहीं देखता किसी के भी पाप पुण्य, किसी के भी नहीं। उसकी सच्चे दिल से भक्ति करो, सारे पाप खत्म। फिर भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति कैसी हो? कई प्यारे माला जप रहे होते हैं, राम राम कह रहे होते हैं, ऐसी भक्ति कर रहे होते हैं, मगर फिर भी दरमियान में बोलते हैं ये हो गया वो हो गया। तो भक्ति सिर्फ केवल भगवान का नाम, ऐसी भक्ति हो कि सिर्फ भगवान का सिमरन ही सिमरन हो हर पल। जब भगवान का हर पल सिमरन आ जाएगा मन में तो उसकी रटना लगने लगेगी सिर्फ, क्योंकि ज़बान में सिर्फ भगवान जी का नाम होगा, सिर्फ उसी के बारे में सुनेंगे, उसी के बारे में बोलेंगे। जब उत्तम भक्ति हो जाएगी, श्वास 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 अंदर जाएं तो भी भगवान की याद में, हर श्वास में, जैसे श्वास अंदर जा रहे भगवान की याद हो हर श्वास में, और बाहर श्वास आ रही है तो भी भगवान की याद में हो। जब ऐसा हो जाए तो तब समझो कि सच्ची भक्ति हो रही है, परमात्मा का सच्चा नाम लिया जा रहा है। कई प्यारे ऐसे होते हैं
जिनको बोलो कि आंख बंद करके भक्ति करो, आंख बंद करके परमात्मा का सिमरन करो, तो वो जैसे आंख बंद करते हैं तो उनको फौरन यकदम रुपया, गाड़ी, बीवी, शोहर, पड़ोसन, मार्केट, दुकान, मकान, काम दिखाई देने लगता है। तो फिर कहते हैं वो प्यारे कि भगवान की कृपा नहीं हो रही। शिकायत होती है उन प्यारों की कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो रही, हम इतने सालों से भगवान का नाम जप रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। तो अपने अंदर देखो कि कैसी भक्ति कर रहे हैं हम, हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, हम कैसी भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा कैसे प्राप्त हो। जब आंख बंद करते हैं सारी दुनिया के पदार्थ हमारे सामने हैं, जब दुनिया माया हमारे सामने है तो परमात्मा कैसे कृपा करे। जब आंख बंद हो तो परमात्मा ही परमात्मा नजर आए, माया तो याद ही ना हो। ऐसी भक्ति हो, ऐसा परमात्मा का नाम हो जैसे सूरज और उसकी रोशनी में कोई अंतर नहीं है, जैसे मिठाई और मिठाई की मिठास में कोई अंतर नहीं है, नदी की धारा और जल में अंतर नहीं है। ऐसी भक्ति हो, ऐसे भक्त और भक्ति में अंतर नहीं होना चाहिए। जो भक्त परमात्मा की भक्ति कर रहा है ऐसे मिल जाएं आपस में दोनों, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। एक हो जाना चाहिए। हम एक नहीं हैं, हम दो हैं, हम एक में नहीं टिक रहे, मगर परमात्मा कहता है कि एक में टिक जाओ। श्वास श्वास सिमरन करो, हर सांस में भगवान का भजन हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। इस माया को, इस माया की पदार्थों को जितना भी याद कर लो, जितना भी उनको अपना प्यारा कर लो, मगर वो हमारा नहीं है। हम आखिर छोड़ कर जाएंगे। पूरी कायनात भी हम इकट्ठा कर लें, पूरे कायनात के मालिक हो जाएं भी, जब हम यहाँ से इस दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ, जैसे गुरु ने बोला कि ऐसे खाली हाथ, ऐसे खाली हृदय होगा जैसे फकीर का पातर, ऐसे तुम लोग खाली जाओगे। जितनी भी इस दुनिया में मेहनत करो, जितना भी अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करो, जाएंगे यहाँ से खाली हाथ। सिर्फ भक्ति ही अपने साथ ले जाएंगे, सिर्फ परमात्मा की याद ही अपने साथ ले जाएंगे, ऐसे कर्म अपने साथ जाएंगे। हमें श्वास श्वास में सिमरन करना चाहिए, इस माया से निकलना चाहिए, मगर हम इस माया में अभी तक पड़े हुए हैं। अभी तक हमें दो नजर आते हैं। जब सिमरन करने बैठते हैं, सत्संग पे बैठते हैं, तो हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ से सैर करके आ रहा होता है। तो इसीलिए आज गुरु जी ने बोला कि अपना मन मुझको दे के जाओ, जैसे अपने बच्चों को दे के आते हो कि हम काम कर लें, जिसके ऊपर एतबार होता है कि हमारे बच्चे को वो सही परवरिश देंगे, सही रखेंगे, उन्हीं को देकर आते हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, या फिर नानी घर हो, दे के आते हो कि हमारे बच्चे को संभालो तो हम काम कर लें। तो इसी तरह अपना मन भी गुरु को देकर आओ। गुरु अपना आप मन को संभाल लेगा। हम एक दफ़ा गुरु को अपने आप को सौंप तो दें,
मगर हम अपने आप को सौंपने में भी कंजूस बने हुए हैं। साथ संगत जी, हम गुरु बैठे हुए हैं, बार बार बुला रहे हैं, हम जाने में भी कंजूसी करते हैं। जाने के लिए ही हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस माया में कुछ भी हो जाए, हमारे पास टाइम ही टाइम है। सारा सारा दिन उनके साथ माया में ठहरे रहेंगे, चाहे शादी हो जाए या किसी की मौत हो जाए या कहीं पे कुछ भी हो जाए, फंक्शन हो जाए, फिर सुबह से लेके शाम तक लगे रहेंगे। फिर पार्लर के लिए भी टाइम है, घर के लिए भी टाइम है, सबके लिए टाइम है। फिर हम गुरु के लिए टाइम नहीं निकालते हैं कि गुरु हमें बार बार बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ। रोज़ हमें पैगाम परमात्मा दे रहा है कि आज ये शांत हो गया, आज वो शांत हो गया। रोज़ हमारे साथ ये पैगाम आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, मगर हम समझते नहीं हैं। हमें गुरु इतना समझाता है, ये दुनिया हमें इतना समझा रही है, इतने अनुभव आ रहे हैं, मगर फिर भी हम नहीं समझते। हमें आज समझना चाहिए कि ये जो रोज़ पैगाम आ रहे हैं, हमें एक दिन जाना है और जाके परमात्मा को क्या मुंह दिखाएंगे। हमें परमात्मा के सामने कुछ ना कुछ तो दिखाना है। परमात्मा की भक्ति कर लें, सिमरन कर लें, ऐसी उत्तम भक्ति करके परमात्मा को पा के जाएं। हर श्वास श्वास में सिमरन। जो आए हैं वो जाएंगे, किसके बारे में सोच के बैठे। जो पदार्थ आई है वो भी जाएगी। जो रिश्तेदार हैं, जो भी हमें मिले हैं, परमात्मा ने हमें दिए हैं, सब जाएंगे। किसके बारे में, किसकी टेंशन उठाकर हम बैठ जाएं।